हर हर महादेव एंड वेलकम बैक टू आवर व्हील्स व्लॉग। होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होगा क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा बढ़िया। सो भाई साहब अभी हम आए हैं एक ओनरशिप रिव्यू करने RR310 न्यू वाली का 2025 वेरिएंट का। बिकॉज आपको पता है इस बाइक में कितनी बीटीज़ हो रही है, मतलब भाई ने ली है, अभी भाई का ओनरशिप रिव्यू कर रहे हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। पूरा एक्सपीरियंस हो गया भाई को, कम से कम 6 महीने प्लस हो गए इस बाइक को ऑन करे हुए। एंड इस बाइक ने इतनी बीटी करी है ना, वो भाई के मुंह से सुनते हैं। HP आइए जरा, जल्दी आ जा, ऑडियंस वेट कर रही है। नहीं। क्या हाल है भाइयों के? हाँ सो भाई साहब अपना कुछ एक्सपीरियंस बताया जाए। ओनरशिप रिव्यू मैं पहले ही कर चुका हूँ कि क्या क्या इसमें फीचर्स मिलते हैं, बहुत तारीफ कर चुके हैं इस बाइक की। अब थोड़ी सी रियल जो लाइफ बीटी दे रही है बाइक, वो थोड़ा बताया जाए। ये बात भाई ने बहुत अच्छी बोली है। थैंक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये अपाचे RR310 2025 वाला मॉडल है जो सितंबर 16 को लॉन्च हुआ था। जो मैंने स्टार्टिंग में जो पहला लॉट आया था इसका, मैंने उस टाइम बुक कर दी थी। तो ये पहले लॉट की गाड़ी है और ये पानीपत की भी पहली गाड़ी है। तो इसमें भाई उस टाइम बंदों को बहुत था कि भाई नई गाड़ी है, ये होगा वो होगा, बट इसमें अच्छी लुक भाई इसकी एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, किलर मशीन है। बट इसमें जो प्रॉब्लम्स आई है ना, मेरे को 7,000 किलोमीटर चली है सिर्फ अभी, गिनती के 7,000 किलोमीटर बहुत कम होते हैं। तो उसमें बंदे को जानने के लिए बहुत अच्छा है कि भाई गाड़ी में क्या है क्या नहीं है, कैसी है कैसे नहीं है। तो आज से पहले आपने इसकी वीडियो देखी थी, उसका मतलब ऑनेस्ट रिव्यू था कि ये कैसी चलने में है क्या क्या नहीं है। आज इसमें मैं बुराइयां बताऊंगा आपको कि जो मेरे को फेस हुई हैं और ये लेनी चाहिए सच्ची में, वर्थ है नहीं है, तो ये ऐसे टॉपिक कवर करेंगे आज हम इसमें। सो भाई साहब सबसे पहले जो कुछ ही महीने पहले डिस्प्ले में इशू हुआ, थोड़ा उसके बारे में डिटेल बताइए। भाई अभी मेरी गाड़ी उस टाइम चली थी आई थिंक 3,000 या 35 मतलब फर्स्ट सेकंड सर्विस इसकी हो गई थी। सेकंड सर्विस नहीं, फर्स्ट हुई थी, फर्स्ट सेकंड सर्विस के करीब थी ये गाड़ी। हम्म। 4,000 रख लो आप। तो 4,000 के करीब इसमें प्रॉब्लम आई थी, बड़ी मेजर वाली प्रॉब्लम थी और वो नहीं आनी चाहिए क्योंकि जो गाड़ी का TFT है जिसको हम दिमाग बोलते हैं, इसमें सब कुछ दिखता है हमको कि भाई राइड कर रहे हैं, हम वीडियोस बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भाई पहले वही चमकती है आगे, जो सुंदर सी लगती है कि इतनी बड़ी है, सब गाड़ी से अलग है। बट उसमें सबसे बड़ा लफड़ा हो गया था इसमें, ओवर हीटिंग के कारण। जब ये ओवर हीट होती है गाड़ी, इसकी TFT की PC उड़ गया था। और जब मैं एजेंसी में जाके चेक करवाने गया, उन्होंने बोला कि ये ना दिमाग इसका ऐसा हो गया, कभी जल रहा है कभी बंद हो रहा है, कभी जल रहा है कभी बंद हो रहा है, तो आता जाता रहता था। मेरे को बहुत बड़ी समस्या फेस करनी पड़ी है। वो बात अलग है कि वारंटी में चेंज हुआ है, बट भाई फिर भी 4,000 चली गाड़ी का, नई गाड़ी का मीटर सोच लो, अगर नई गाड़ी का मीटर उड़ रहा भाई तो क्या होगा फिर। और अभी इसकी हाल ही में कितने महीने, लास्ट मंथ भी नहीं, इसी मंथ के बीच में इसके इंजन इशू हो गया था। इंजन में क्या इशू हुआ था भाई साहब, थोड़ा क्लियर करें। इंजन पे इशू आने के पहले मैं आपको एक और बताता हूँ। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले जो एक समस्या प्रॉब्लम तो आपने मेरी पहले फेस कर ली कि भाई मीटर की फेस थी, वो चलो वो रिप्लेस हो गया, बट उसमें भी 1.5 महीना लगा है मेरे को। गाड़ी वारंटी में थी, उन्होंने गाड़ी में वारंटी 1 महीने का टाइम देके मेरे को 1.5 महीने के बाद जाके मेरा मीटर चेंज हुआ है गाड़ी का। तो देख लो अभी नवंबर में ली थी मैंने, कितना टाइम मेरे को चली है, कितना में मतलब वेटिंग इशू में रही है। तो 1.5 महीना आप वो रख लो, जिसमें मेरी गाड़ी 1.5 महीना में विदाउट वीडियो के साथ, मेरे को बहुत बंदे जानते हो कि वीडियो से नहीं आ रही थी, क्यों नहीं आ रही थी, मीटर नहीं था गाड़ी में तो वीडियो कैसे आती। मीटर का शॉर्ट आउट हुआ, मैंने सोचा भाई गाड़ी ठीक चलेगी। दूसरी मेरी प्रॉब्लम, अब भाई ये स्पोर्ट्स गाड़ी है, अब ऐसा है नहीं क्योंकि भाई हम प्लेन हाईवे पे चलाएंगे, थोड़ी वो नीचे ऊपर नीचे भी करनी पड़ती है, ऑफ रोड भी हो जाता है भाई, लोकल सारे बंदे हैं। तो इधर भाई को दिखाऊंगा, इधर आओ भाई, ये जो आपके नट दिख रहे हैं जहाँ पे इंजन है इसका, ये 4 नट पे टिक होता है, मैं आपको बता दूँ। एक नट ये हो गया, एक इसके नीचे है एंड एक वहाँ पे नीचे, एक ये 4 नट पे इसका इंजन टेका हुआ है। तो इस गाड़ी के 2 नट ये और ये दोनों क्रैक हो गए। और मान लो कि चलती गाड़ी में दोनों नट क्रैक होने का क्या मीनिंग बनता है। 5,000 किलोमीटर गाड़ी चली है, आपका इंजन ऐसे लटक रहा है, आप कहाँ हो गए? पूरी गाड़ी छन 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 की आवाज़ कर रही है। ये दोनों नट यहाँ से क्रैक हो गई। TVS में गया, TVS का कोई सोल्यूशन, उनके पास नट बोलते भाई हमारे पास पड़े नहीं है, ऑर्डर पे डालेंगे कि महीने बाद आएंगे। गाड़ी फिर से खड़ी हो गई, तो मैंने जुगाड़ लगा के बाहर से दूसरी गाड़ी का एडजस्ट करके इसमें नट डाला है। तो फिर ये प्रॉब्लम में मेरी हफ्ता में विदाउट ऐसी खड़ी रही थी गाड़ी, हफ्ता मेरी इसके चक्कर में खड़ी होगी, 1.5 महीना वो, हफ्ता ये, फिर भी जोड़ दो, ये हो गया। सो ये 2 कांड हो चुके हैं इस बाइक के साथ। अब तीसरा मेन कांड जो अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था इस बाइक के साथ, कि जिसके बिना ये चल ही नहीं सकती थी, बताया जाए। भाई जो हमारा तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस गाड़ी में हुई थी ना, वो मैंने कभी ना सोचा था, ना किसी और बंदे ने सोचा था कि हो सकती है। इसमें क्या सीन हुआ, इस गाड़ी का कूलेंट है, ये ओवर मतलब अगर ओवर हीट हुई गाड़ी, फैन चलेगा, रेडिएटर होता है ना, सब भाइयों को पता है, तो कूलेंट पे काम करता है इस गाड़ी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इस गाड़ी में क्या सीन हुआ, हम राइड पे गए थे, संडे का दिन था, जैसे सारे भाई राइड पे निकलते हैं। पूरी गाड़ी मैंने वॉश करी, हर चीज़ करी, कहीं कूलेंट का कोई निशान नहीं था कि कूलेंट गिरा हुआ है कुछ है। बट मेरी राइड खत्म हुई 6-7 बजे के करीब, और मैं यहाँ से एस्टिमेट 50-60 किलोमीटर दूर था, और मेरी गाड़ी नॉर्मल में ओवर हीट होना स्टार्ट हो गई।
मतलब हीट हो रही है, फैन नहीं चल रहा गाड़ी का, हीट हो ही जा रही है, हुए जा रही है, हुए जा रही है, डाउन नहीं आ रही। 110 हो गई। अब बंदा स्पीड में भगाता है तो मीटर पे कम देखता है कि कितनी गाड़ी ओवर हीट हो रही है, कुछ हो रहा है। मेरी गाड़ी का मेरी नजर एकदम ऐसे मीटर पे पड़ती है, 120 डिग्री टेम्परेचर चढ़ा हुआ है और ब्लिंक कर रहा है टेम्परेचर। कूलेंट ओवर हीट हो गया। उसके बाद मैंने रुका, एजेंसी में फ़ोन करा, कहा भाई नई गाड़ी में ये क्या सीन हो रहा है। भाई मानोगे नहीं, इस गाड़ी को धक्का लगा के मैं घर लेके गया, इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। उन्होंने बोला सीधा सीधा, अगर गाड़ी ओवर हीट होकर चल गई तो गाड़ी का इंजन सीज हो गया। और नई गाड़ी 7,000 अब चली है ये। अभी इस मतलब इस जो समस्या को हुए भी कुछ 1 महीना हो चुका है अभी, जब वीडियो आ रही है कुछ भी है, मतलब 1,000 किलोमीटर उसके बाद चल चुकी है ये। तो 6,000 किलोमीटर गाड़ी चली है और वो बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा अगर आपने कूलेंट में चला दी विदाउट कूलेंट, या गाड़ी ओवर हीट होगी। भाई हम कहाँ जाएंगे, मैं 50 किलोमीटर दूर पैर धक्का लगा के इसको घर लेके आए। भाई कुछ न कुछ करके चलो किया। नेक्स्ट डे मैं इसको सर्विस सेंटर लेके गया। वहाँ एक तो पहले भाई TVS की सर्विस ऑनेस्ट हो रहा हूँ, इतनी बेकार है सबकी। भाई कहीं भी चले जाओ, गाड़ी तो अच्छी बना रखी है, चलो सब कुछ ठीक है भाई, लेकिन सर्विस सबसे बेकार है। पार्ट्स नहीं होते इसके, कुछ नहीं है भाई। वहाँ पे पूरी फेयरिंग खोली उन्होंने, वो बोल रहे हैं भाई गाड़ी के अंदर कूलेंट ही नहीं। कूलेंट यहाँ पे बॉक्स होता है, भाई को दिखाऊंगा मैं एक बार। भाई आइए, यहाँ पे देखो, ये कूलेंट का बॉक्स है इसका वाइट कलर का। ये देखो, अभी कूलेंट ये दिख रहा है आपको, अभी कूलेंट है पूरा ऊपर तक फील है। तो उस टाइम देखा तो इसमें कूलेंट की एक बूंद नहीं थी। एक सेकंड, कौन सी सुननी है तेरे को? एजेंसी में इसकी गाड़ी पूरी फेयरिंग खोली है, उनको पहले समझ नहीं गाड़ी में हुआ गया। सर एक तो रेडिएटर नहीं चल रहा, फैन नहीं चल रहा, गाड़ी ओवर हीट हो रही है। उन्होंने खोला, बोलते भाई साहब गाड़ी में कूलेंट नहीं है। बोलते कूलेंट चेंज होगा, गाड़ी बोलते कूलेंट लेके आओ। एजेंसी के पास भाई कूलेंट पड़ा भी नहीं है। देखो मैं बाहर गया, कूलेंट लेके आया, गाड़ी में कूलेंट डाला, आधे घंटे के अंदर गाड़ी का कूलेंट खत्म। मगर कूलेंट कहाँ गया भाई? इंजन ऑयल निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या, गाड़ी 500 ml इंजन ऑयल पिएगी, 1700 ml इसमें डलता है, खाली 1200 ml निकला था। तो शुक्र मनाओ भाई, तुम्हारे भाई की किस्मत अच्छी थी, मैंने ऐसी गाड़ी चलाई नहीं, वरना इंजन कड़ा होता है इसका, फिर एजेंसी में से पकड़ के बैठा होता है इसको। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसका इंजन ऑयल खत्म। भाई 500 ml बहुत होता है भाई, 500 ml गाड़ी की इंजन ऑयल पी रही है आपकी। भाई जो उसको पता है, जो गाड़ी चलाता है भाई, उसके दिल पे कैसी बीत रही है। मैंने खड़ी कर दी, बंदा आता है, वो मेरे को बोलता है इसका ये पार्ट चेंज होगा, ये चेंज होगा, वो चेंज होगा, कि वारंटी में हो जाएगा। ठीक है जी, मैंने खड़ी कर दी गाड़ी। सबसे पहले मेरे को बोला गया इस गाड़ी का ये क्लच कवर, यहाँ पे अंदर एक वाशर टाइप है, मेरे को उसका आइडिया नहीं है क्या चीज़ है वो, उसका नाम है मेरे को, मतलब सील्स वगैरह होते हैं, मेरे को कुछ नाम आइडिया पता नहीं है। तो बोला वो चेंज हो गया, आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। मैंने गाड़ी खड़ी कर दी और उन्होंने सारे पार्ट्स ओके कर दिए, ठीक है। बट उन्होंने एक चीज़ मेरी आंखों के आगे, मेरी गाड़ी का ना हाफ क्लच खुल गया। मतलब क्लच, आप इंजन किसको बोल रहे हो? इंजन समझ लो हाफ इंजन हो गया, एक साइड की फेयरिंग उतरेगी, आपके क्लच का टापा उतर गया, वो हाफ क्लच हाफ इंजन ही होगा, समझ लो उसको भाई। अगर आपने पूछने की निकाल दी नई गाड़ी की, हाफ क्लच हो, मतलब इंजन क्लच कुछ भी समझ लो, तो इस गाड़ी का पूरा इस साइड का टापा ये पूरा का पूरा रिमूव हो रखा। सोचो भाई, जो बंदा नई गाड़ी 7,000 किलोमीटर चली है, उसको इस हालत में देख रहा है, उस पर क्या बीतती है। 3.5 लाख रुपए लगा के मेरे को क्या मिल रहा है? TVS, मैं सीधा बोलता हूँ भाई, TVS पे जा रहे हो ना, तो ये सोच के जाना भाई, तुम्हारा ब्यो तो ठीक ठाक हो पीछे, या तुम्हारे पास कोई स्पेयर बाइक खड़ी हो। मेरे पास थी भाई, उसने लाज बचानी, वरना इस शोरूम में खड़ी होती है अभी तक, और थोड़ी अपनी जान पहचान तब जाके बाहर आ गई। तो सिंपल सी बात ये है कि जो पहले वाला मॉडल है, इसमें मेरे को पता नहीं भाई, इसमें प्रॉब्लम्स हैं जो आगे आने वाले हैं उनमें भी है, बट मैंने किसी मॉडल में सुना नहीं है अभी तक। जो ये वाला 2025 वाला मॉडल आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम्स आई हैं, बट मेरे वाले मॉडल में ये 3 प्रॉब्लम जो मेजर और छोटी मोटी तो आती रहती हैं, वो मैंने कवर नहीं करी। बट ये 3 मेन प्रॉब्लम थी जो मेरे को फेस हुई है। सबसे पहले TFT, मेन तो TFT होता है आपका, वो ओवर हीटिंग की वजह से जाना नहीं चाहिए। दूसरा, इसका ये नट, ये एक नट 121 रुपए का, इतना महंगा नहीं। बट सोचो, अब राइड पे जा रहे हो, कहीं लंबे, अब लद्दाख ही निकल गए, कहीं भी निकल जाओ भाई, ऑफ रोड कर रहे हो, क्रैक हो गया, कहाँ से लाओगे? मिलता ही नहीं है भाई कैसे, मतलब या साल भी नहीं चली है बाइक, इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा भी नहीं चली। और मेन लोहे का नट जो कंपनी के थ्रू आ रहा है, वो अगर क्रैक हो जाए, भाई को पता है मैं कैसे चलता हूँ भाई, बहुत तमीज में गाड़ी चलाता हूँ मैं। क्या बोला बहुत गाड़ी देखो ना, गाड़ी है भाई, उसको इस हिसाब से चलाते हैं कि भाई फेयरिंग है, थोड़ा नॉर्मल वे में थोड़ा ऑफ रोड भी हो जाता है, बट भाई इतना जल्दी थोड़ी ना भाई। अगर मेन एक्सल टूट रहा है, एक्सल समझ लो भाई, इंजन का अगर ये टूट रहा भाई, तो और क्या चलेगा। तीसरा, ये कूलेंट, इस पे कूलेंट का अगर भाई मेन इशू है, अगर आपने देखो, मैंने तो टाइम से पहले देख ली गाड़ी, अगर आपने कोई बंदा राइड कर रहा है, वो देखे ना, वो विदाउट कूलेंट गाड़ी चला दे, वो तो इंजन ऑयल फूक के गाड़ी बैठ जाएगा, इंजन सीज हो जाएगा, कंपनी सीधा बाइकआउट कर देगी भाई। कूलेंट मतलब आपका एक जो भी इंजन कुछ भी रिपेयर है, वो वारंटी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि भाई कूलेंट जल रखा है, वो देगी नहीं आपको।
मेरा तो चलो भाई वारंटी में हो, क्योंकि भाई थोड़ी लाज बची हुई थी अपनी। सोचो जिसका भाई पूरा ही हो जाएगा वो क्या करेगा। सो HP, अब मेन ये बता दे, वर्थ इट है ये बाइक, हाँ कि ना? भाई देखो बहुत सारे फेस होते हैं बंदों को। एक तो लुक हो गया, ठीक है, लुक के मामले भाई कातिल है। हर किसी Sexy. को प्यार हो जाता है। टैक्सी। मेरा भी प्यार था, मैंने लिया भाई। देखो लेने को भाई दे सकता है बंदा, प्रॉब्लम्स किस गाड़ी में आ जाए कोई पता नहीं। कोई नहीं, जैसे अब सीधा बोला जाए अप्रेला न्यू मॉडल, ये भी नए इंजन के साथ है, या वो भी नए इंजन के साथ पहली बार कंपनीज ने निकाल लिया है। उसके भी इंजन में इशू आ रहा है, इसके भी बहुत सारे इशूज हैं। उसकी ब्रेकिंग इतनी बकवास है, उसमें ना तुम्हें क्विक शिफ्टर मिलता है इन बिल्ड, ना उसमें क्रूज कंट्रोल, ना उसमें हजार्ड, सीरीज में आ गया। बहुत सारी चीजें हैं जो उस बाइक में होनी चाहिए, नॉर्मली है बट नहीं दी गई। और इंडिया ने ये वेरिएंट निकाला है, इसमें नए इंजन के साथ निकाला है, बट स्टिल नए इंजन में इंडिया में जो भी तुम बाइक ले रहे हो कुछ ना कुछ सीन होने ही है। एक तरह की ये टेस्ट मशीन निकाली थी टीवीएस ने। ये पहले वाला है जो फर्स्ट लॉट आया आपका, उससे इसी में ये प्रॉब्लम हो, आगे चल के ना आए। क्योंकि मेरे को और भी दोस्त हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत से मैसेज कर देते हैं, बट उन्होंने आज तक मेरे को कभी ये चीज़ नहीं बोला कि हमारी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आई है, नहीं आई है। ये पहला गाड़ी है जिसमें ये प्रॉब्लम निकली है, जिसमें 3 दिन फेस करनी पड़ी है मेरे को प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है कि आप ये गाड़ी मत लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, बट ये है वो आपके साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो HP, और कुछ इसके अलावा अगर आपने बोलना हो तो? भाई यही है, जो बंदा ले रहा है लो, बस भाई ऊपर वाले का हमें एहसास रखना और पूजा पाठ निकल के निकलवाए। कार्ड बड़े होते हैं, सिंपल सी बात ही है। मशीनरी का नंबर है भाई, प्यार है, ऐसी बात नहीं कि भाई रूबी है भाई, अपनी आप प्यार है, प्यार रहेगा, इसमें समस्या कुछ भी आ जाए भाई रहेगा अपना। क्योंकि भाई राइडर बंदा जो इमोशनल लड़का है ना, वही समझ सकता है कि इमोशन क्या चीज़ है। अब भारद्वाज भाई जैसे बात करते हैं अप्रेलिया की, तो अप्रेलिया का भारद्वाज को पता है कि इमोशन क्या है, वो है तो इमोशन से जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए, ठीक है, ये इमोशन में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आ जाए, इमोशन मेरा यही रहेगा। तो वही है, अब आगे भाई को कंटिन्यू करने देता हूँ, मैंने जो बोलना था बोल दिया। तो जिसने लेनी होगी भाई लो, बट वही मशीनरी की बात होती है, मशीनरी प्रॉब्लम आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। सो एवरीवन, बस आपको यही बोलना चाहूँगा कि ये बाइक दोस्त के पास है, कब से है, इतने टाइम से है। मैंने भी इस बाइक को बहुत चलाया, ज़्यादा नहीं, मैंने इसका टॉप एंड मार रखा है, लोकल्स भी चला रखा है, हाईवे पे भी चला रखा है। तो इस बाइक्स में मेरे को आज तक कोई चलाते हुए इशू नहीं आया, बट जैसे भाई का एक्सपीरियंस है, भाई ऑन करते हैं बाइक को, तो उस वजह से बोला जाए तो देयर इज़ सम इशूज़ ऑन दिस बाइक। सो मैं रिकमेंड करूँगा हाँ और ना भी। जैसे अप्रेला का भी सीन चल रहा है कि हाँ ये बाइक लेनी चाहिए, नहीं भी ले सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। सो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, जो आपको दिल करे वो करो, बस सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, और वॉच आवर टाइम कंप्लीट करवा दो। इट्स ऑल वर्थ इट फॉर मी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, एंड मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट बढ़िया से व्हील्स व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। सुन इधर बेटे बात सुन।